एक कप के करीब हम दही ऐड कर देंगे इस तरह से। अब इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। माशाल्लाह, सिर्फ लोग चेक करो, आ रही है कि नहीं चास आ रही। आलू भी बड़े बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं, ये देखिए। इस तो बाद की गाल ना जला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज एक बेहतरीन सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आलू के अंदर से किस तरह से आप जायका निकाल सकते हैं, यानी जिस तरह से आपको ढाबों के ऊपर नज़र आता है आलू दही मसाला करी एक होती है, सालन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है। ढाबों के ऊपर जो जायका होता है अक्सर वो घर में आपसे नहीं बन पाता। तो आज छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने ये तैयार करना है। बहुत ही बेहतरीन तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इस तरह से उनको काट लिया है। इतना आपने मोटा रखना है। पानी में रखने का मकसद आपको पता ही होता है कि इसका रंग ना काला हो। यहाँ पे अब आपने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखनी है। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच घी ऐड किया है। ऑयल या घी कुछ भी ऐड कर लें। इसको थोड़ा सा पहले गर्म होने देते हैं। अब हमने करना यह है कि घी हमारा गर्म हो गया है तो इस तरह से आलूओं को पानी के अंदर से निकालेंगे और डायरेक्ट इस घी के अंदर डाल देंगे। दरअसल यहाँ पे इनको घी में डालने का मकसद ये है कि इन आलूओं को हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करना है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इसको पका लेते हैं ना, इसकी आप सालन बना लेते हैं, तो उसके अंदर उबले हुए आलू का टेस्ट आता है। उसमें कभी भी आपको आलू का असल वो वाला जायका नहीं आएगा जो ढाबों पे आता है। तो इसको आपने इस तरह से पहले फ्राई करना है ताकि इसकी फ्राई हुए का जायका हमें आना चाहिए। इस तरह से जनाब इसको 4 से 5 मिनट हमने इन आलूओं को यहाँ पे फ्राई कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर आलू भी हमारे जो हैं वो 50% तक गल भी चुके हैं और यहाँ पर इनको हल्का हल्का कलर भी आना शुरू हो चुका है। तो अब इसका फ्लेम बंद करेंगे एक दफ़ा और इन आलूओं को इसके अंदर से निकाल के दोबारा से उसी बाउल को मैंने खाली करके रखा हुआ है, इसके अंदर निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा से रख लिया है चूल्हे के ऊपर। उसके अंदर मज़ीद 1 चम्मच जो है वो घी का हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने जनाब करना क्या है, ये देखिए, एक मैंने प्याज लिया था मीडियम से साइज़ का, उसको इस तरह से बारीक काट लिया है। इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पहले भूनना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना। ये यहाँ पर मेरे पास अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। ये भी इसके अंदर हमने इस तरह से ऐड कर देना है और इसको भी इसके साथ प्याज के साथ हम भूनेंगे। यहाँ पे जनाब इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर एक छोटे साइज़ के टमाटर का पेस्ट, ये भी मैंने खुद ही तैयार किया है, तो ये भी इसके अंदर डाल के इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और यहाँ पर थोड़े से मसाले भी हम डालेंगे। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि टमाटर जब भी इस्तेमाल करें उसका छिलका आप रिमूव करके ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले इसमें जाएगा जनाब साबुत ज़ीरा आधा चम्मच, टूटा हुआ खुश्क धनिया है वो भी आधा चम्मच है। उसके बाद इसके अंदर मैं नमक भी आधा चम्मच डाल रहा हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है तकरीबन 3 से 4 चुटकी, और उतना ही यहाँ पे गरम मसाला है। अब इन तमाम मसालों को भी हमने यहाँ पर इसी मसाले के साथ प्याज के साथ यहाँ पे भूनना है। अगर आपको बिल्कुल खुश्क खुश्क ये महसूस हो तो इसके अंदर आप थोड़ा सा इस तरह से पानी शामिल कर लें। ये देखिए, अब इन मसालों की यहाँ पर भुनाई करेंगे। इनको जलाना नहीं है, इनकी भुनाई करनी है। अब जनाब इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब हम दही ऐड कर देंगे इस तरह से। ये अगर वज़न के हिसाब से देखा जाए तो आधा पाव बनेगा, और अगर कप के हिसाब से देखें तो 1 कप इसके अंदर हमने दही ऐड कर दिया है। इसको 2 मिनट के लिए पहले यहाँ पे पकाएंगे, फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये पक रहा है, तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। एक बात जहन में रहे कि यहाँ पर आलू हमारे 50% जो है वो गले हुए हैं, तो इसमें आपने चुक के ढेर सारा पानी नहीं थाप देना अचानक ही। यहाँ पे इसको पहले 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे इस मसाले के अंदर। उसके बाद इसको थोड़ा सा ढाँप के हम दम देंगे। आय हाय 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 हाय, चास आ रही है ना। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ जनाब। यहाँ पर आपने करना क्या है कि इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा से मुराद है कि बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 3 से 4 चम्मच आपने पानी ऐड करना है बस। ये देखिए, इस तरह से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जनाब इसको अब हम दम दे देंगे तकरीबन 10 मिनट का हल्की आंच के ऊपर, ताकि आलूओं के अंदर जो कसर थी वो भी अच्छे से निकल जाए। माशाल्लाह जी, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। बेहतरीन तरीके से जनाब हमारे आलू की बड़ी बेहतरीन रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये मेरे पास धनिया है थोड़ा सा बारीक काटा हुआ, यह आपने आखिर पे इसके ऊपर ज़रूर डालना है। यहाँ पर फ्लेम मैंने बंद कर दिया है अभी अभी। ये देखिए,
धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इंशाल्लाह से, आपको मज़ा आ जाएगा। ये एक बार बना के आप इसको बार बार बनाने वाले हैं। ये इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा कि आप खाकर ढाबों वाला जो जायका है वो भूल जाएंगे। उससे भी बेहतर ये जायका आपको इंशाल्लाह से मिलेगा खाने को। देखें जी माशाल्लाह, सिर्फ लोग चेक करो, आ रही है कि नहीं चास आ रही। सच्ची सच्ची दसो, मुँह च पानी आ रहा है ना। ए देखो माशाल्लाह, आलू भी बड़े बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं, ये देखिए। इस तो बाद की गालना जलालमो, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा जायका आपको मिलेगा अगर आप इसी वीडियो को फॉलो करते हुए, इसी तरह से इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाएंगे। इसको एक दफ़ा बनाकर घर के अंदर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है, आपके मेहमान जो हैं वो खुश हो जाएंगे। वीडियो हमारी हो चुकी है ख़त्म। अब आखिर पर वही रोज़ वाला तरला ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।